एटॉमिक के साथ दो सेक्टर काम करती है। एक सेक्टर है कैरी जो कि कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा सेक्टर है कोलमार। तो पहले हम पहले सेक्टर के बारे में देखते हैं जो कि कैरी। कैरी एक गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे इंडिया में इसरो काम करती है, यूएसए में नासा काम करता है, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के अंतर्गत कैरी यानी कि कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करती है। ये रेडिएशन एंड बायोटेक्नोलॉजीज जैसे मेन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है। एस्टेब्लिश हुआ 1915 में। इनकी खुद की 11 लेबोरेटरीज है और उसमें 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट डेली बेसिस पे रिसर्च फार्मूलेस तैयार कर रहे हैं। 1500 से ज़्यादा पीएचडी एम्प्लॉयज़ हैं इनके। यहाँ जो काम कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले इन्होंने स्पेस फूड का निर्माण किया और 20,000 से ज़्यादा फार्मूलेस निकालने वाला ये पहला एक R&D इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में। उनमें से 140 पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं। वर्ल्ड के फर्स्ट रेडियो फार्मास्यूटिकल मिलिगन इंजेक्शन निकालने वाला R&D इंस्टीट्यूट है जो लीवर कैंसर को ट्रीट करने के लिए निकाला। और अगर सेकेंड, कोलमार स्पेशलाइज्ड है ODM यानी कि ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पूरे ग्लोबली में। मतलब इन्होंने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट्स मार्केट में कभी नहीं बेचा। ये दूसरे कंपनी के लिए आउटसोर्सिंग का काम करती है, मतलब दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनकी 100 इयर्स की हिस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग में। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इनकी खुद की 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 240 प्रोडक्ट खुद के पेटेंटेड है और खुद का R&D सेंटर भी है। और कॉस्मेटिक के रेंज अगर देखा जाए ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड का 25% कॉस्मेटिक्स केवल कोलमार के माध्यम से ही बनाया जाता है। वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, टॉप 500 ब्रांड्स, चाहे वो MLM बेस्ड कंपनी हो या ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी हो, वो सब प्रोडक्ट इन सारे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एमवे, जॉनसन & लॉरियल से बड़ी बड़ी जो टॉप ब्रांड्स है, बड़ी टॉप ब्रांड्स, तो जो MLM बेस्ड कंपनी भी है या और ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी भी है, तो उनके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कोलमार अपने आप में एक ब्रांड है जिनका कोई कंपटीशन नहीं हो सकता। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है कोलमार। और कोलमार स्पेशलाइज्ड है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे देखा जाए तो कोलमार का बहुत सारे डिवीजन है, लेकिन एटॉमिक के साथ में जो डिवीजन काम करती है वो है कोलमार BNH, दैट इज ब्यूटी एंड हेल्थ। तो अब आप इमेजिन करके देख सकते हो कि एक साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च हुआ, प्रोडक्ट्स हुआ और मैन्युफैक्चरिंग करने वाला इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब हो, तो प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या हो सकता है। तो एक छोटी मोटी इंस्टीट्यूट से रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती एटॉमिक के प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये है, ये आपने जो देखा अभी, जैसे कैरी एंड कोलमार दोनों सेक्टर जो एटॉमिक के साथ में काम कर रही है, ओके, इसके बारे में आपने देखा, ओके। तो यहाँ आप इमेजिन कर सकते हो कि एटॉमिक का बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके। और वर्ल्ड में कोई भी अभी, जैसे हम एटॉमिक कंपनी का जो फाउंडर है, CEO, इनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड में कोई भी कंपनी जब लॉन्च होती है तो वो कंपनी अपने आप एक लेवल पे नहीं आता, अपने आप सक्सेसफुल नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच वाली या बहुत बड़ी विजन लेके कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी ले लो, टॉप कंपनी जैसे रिलायंस हो या फिर टाटा और कई IT कंपनी हो इंडिया में, जो कंपनी को चलाता है, अगर उस व्यक्ति का विजन स्ट्रांग है, उनका ड्रीम बड़ा है, एक स्ट्रांग लीडरशिप की क्वालिटी उनमें है, तो ही वो अपने कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। और ये भी ऐसे ही कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर अपनी कंपनी के सिस्टम में वो यूनिकनेस लाकर, मतलब सबसे अलग तरीके का बिजनेस मॉडल लेकर ही मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। तो एटॉमिक कंपनी के जो CEO है, फाउंडर मिस्टर हैंगिल पार्क सर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में लेकर आया है, जहाँ पे सब वो आम इंसान भी सक्सेसफुल हो सकता है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। उनके एजुकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने MBA किया है वुनसोंग यूनिवर्सिटी से। अभी करंट चेयरमैन है एटॉमी लिमिटेड में। करंट मेंबर भी है काउंसिल ऑफ WFDA यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। करंट प्रेसिडेंट है कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, और वाइस प्रेसिडेंट है कोरियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन 2015 से 2018।
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहे कोरिया स्पेशल सेल्स फाइनेंशियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन के। तो और आप देख सकते हो कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी जैसे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन अगर उनको मेंबर बनाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनके पीछे उनका जो बैकग्राउंड क्या होगा आप ये सोच सकते हो। और हेंगल पार्क सर का प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल इसलिए मैटर करता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति का बैकग्राउंड ही रिप्रेजेंट करता है उसका विजन क्या है। आप सोच कर देखो, अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग, जैसे मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर है, तो उनका विजन कितना बड़ा है। एटोमी का सिर्फ बैकग्राउंड ही मैटर नहीं करता है, जो हमने कैरियन कोलमार की बात की थी पहले, लेकिन ये कंपनी को रन करने के लिए जो एक व्यक्ति विशेष का होना बहुत ज़रूरी है, और जो हेंगल पार्क सर की तरह सोच वाली और फ्यूचर विजन लेकर कंपनी चलाने वाली व्यक्ति ही पूरा कर सकते हो। और भी आप हेंगल पार्क सर के अगर एजुकेशन के बारे में और कई डिटेल्स आप खुद देख सकते हो, कुछ आप रिसर्च भी कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं जो हेंगल पार्क सर है उनको को एक जानी मानी मैगजीन्स फोर्ब्स कोरिया, फॉर्च्यून कोरिया और कोरियन या फिर कोरियन बिजनेस मैगजीन्स है, उनमें फीचर किया गया है। फॉर्च्यून और फोर्ब्स जैसे बड़े बड़े मैगजीन्स पे, जानी मानी मैगजीन्स पे, जहाँ कई सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम आता है, ऐसे मैगजीन्स के कवर पेज पे फीचर किया गया है। तो आप ये देख सकते हो, सोच सकते हो कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनीज के सीईओ को एक जानी मानी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल और कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे हेल्थ केयर, पर्सनल, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैटर करता है। तो आप सोचकर कई सारे प्रोडक्ट सोचकर देखो कि कितना बड़ा उनका प्रोफाइल और बैकग्राउंड हो सकता है। कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, क्योंकि कोई इंसान का बैकग्राउंड में पहले भी उनका प्रोफाइल से पता चलता है कि उनका विजन क्या है। यहाँ पहले कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे पहले फोकस किया जाता है। एटोमी का एक मैस्टेड स्ट्रेटजी है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे विद एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस विद ए प्रोडक्ट फिलोसफी। एटोमी का एक प्रोडक्ट फिलोसफी है जो इज टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस दैट इज अनबीटेबल। एब्सोल्यूट क्वालिटी मीन्स a quality that no one can match at a certain price point, and or absolute price means the lowest possible price for the same quality। ये एक ऐसे इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, इंडिया में लॉन्च हुआ है, कि आप जहाँ सिर्फ शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं पर एक इनकम सोर्स भी है आपके लिए। अब आपका लोकेशन में, चाहे आप गुजरात से हो या पंजाब से हो, आपके रीजन पे, आपके लोकेशन में आप एक ब्रांड एम्बेसडर होके ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इस बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो, इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है कि कंज्यूमर से बड़ा और कोई अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट खुद यूज़ करता है उसे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में उससे जुड़ी इंग्रेडिएंट्स के बारे में सही तरीके की जानकारी होती है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। ओके, तो अब जैसे आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हो, टीवी एडवर्टाइजमेंट या बैनर पे, उनके हर कोई प्रोडक्ट का एक ब्रांड एम्बेसडर होता है जहाँ आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो क्या आपको क्या भरोसा कि वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ओके, ये भी एक मैटर करता है। ओके, तो वीडियो एंड करने से पहले मुझे एक बात आप लोगों से कहनी है कि कोई भी बिज़नेस ओनर का जो बिज़नेस है वो कंज्यूमर्स बिना नहीं चलती। एक दुकानदार के पास भी कंज्यूमर का नेटवर्क होता है जो उनके शॉप से सामान रेगुलर खरीदते हैं, जो एक रेगुलर कस्टमर होता है उनका, वो कभी भी दूसरे जगह स्विच नहीं करता। ओके, तो क्यों ना आज आपके पास भी, हमारे पास भी वो अपॉर्चुनिटी मिले एक कंज्यूमर बेस बनाने का, जहाँ हम सब इतने सालों से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अलग अलग ई कॉमर्स पोर्टल से, लेकिन अभी तक कभी एक कंज्यूमर्स का ग्रुप बनाकर उनके ग्रुप परचेस पे कभी आपको इनकम नहीं आया, राइट। लेकिन यहाँ पॉसिबल है आपके लिए। जितने भी कंज्यूमर्स के नेटवर्क या टीम कहो, उनके ऑनलाइन शॉपिंग से आपको भी बेनिफिट है और उन्हें भी। एक ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस के थ्रू आपको कोई भी वेयरहाउस मेंटेन नहीं करना है या फिर कोई भी रिसर्च या मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च नहीं करना है। सब कंपनी करेगी, सब कंपनी देखेगी। आपको सिर्फ एक कंज्यूमर बेस बनाकर पैसिव इनकम कमा सकते हो यहाँ पे, इस सिस्टम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और 100% आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और आपके कहीं भी कुछ भी मनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि बाकी ई कॉमर्स में भी हम, जैसे मैंने कहा कि कंज्यूमर है, वहाँ पे आप अपना सामान जो किसी के
ज़ोर ज़बरदस्ती पे आप नहीं खरीदते हो, राइट। यहाँ पे भी आपको परचेस करने की कोई भी मैंडेटरी नहीं है, मंथली मैंडेटरी परचेस वगैरह कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आप आपके हिसाब से ही आप प्रोडक्ट जब चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, बाकी ई कॉमर्स में भी हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं, लेकिन हमें जब ज़रूरत होता है तभी हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगा तभी हम खरीदना है। कोई भी मैंडेटरी परचेस नहीं है, मंथली आपको ये परचेस इतना करना है, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है इस कंपनी में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फ्री ज्वाइनिंग के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप चाहे आप कोई भी लोकेशन से हो इंडिया में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आपका नाम, लोकेशन मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो, फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कहीं से भी, कौन से भी कंट्री में जहाँ एटोमी चल रही है वहाँ से फ्री रजिस्ट्रेशन करके इसे काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलो, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तब तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू मुझे सुनने के लिए। टेक केयर, बाय।